अब संतरा भी नहीं बिकेगा, क्योंकि संतरा छीलने पर खाने पर भी इनका अपमान होएगा। बार कह रहा हूँ कि भाई हिंदुओं का कलर भगवा नहीं है। हमारा वाल्मीकि समाज का हमारे धर्म गुरुओं ने बताया कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन हमारा वाल्मीकि धर्म और हमारा झंडे का कलर है आसमानी। वो बुद्ध का भगवा कलर था, बुद्ध ने भगवा कलर का पहले सबसे पहले जो उन्होंने चीवर पहना था वो भगवा कलर का था, उनका कलर भगवा है। असली विरोध करना चाहिए तो बुद्धिस्टों को करना चाहिए, उल्टा ही कर रहे हैं अभी। पठान मूवी का जो एक गाना चला है उसमें बेशरम रंग, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है पूरे देश में। और इस पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, जो वहाँ पर सेंसर बोर्ड है, उस सेंसर बोर्ड ने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके उसको सर्टिफिकेट इशू किया है, रिलीज़ की सर्टिफिकेट इशू किया है पिक्चर को। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सेंसर बोर्ड में अध्यक्ष से लेकर के और 4 जो अलग 5 सदस्य जो कमेटी है, उसमें तमाम बीजेपी के नेता हैं। और उसमें एक सदस्य तो वो हैं जो कश्मीर फाइल के अग्निहोत्री जी हैं, डायरेक्टर हैं, वो भी उसमें है, जो कि इतने विवादास्पद उससे घिरे रहे वो कश्मीर फाइल के दौरान। और जब उन लोगों ने जो कि खुद एक विवादास्पद उसमें फंसे, उन्होंने जब पूरा चेक करके जब उसको प्रमाण पत्र दिया है, तो अब उस पर किंतु परंतु की कोई बात नहीं होनी चाहिए। किसी को अगर कोई आपत्ति है, किसी भी संस्था को, किसी व्यक्ति को, तो उनको सेंसर बोर्ड के पास अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और रिव्यू के लिए बोलना चाहिए कि इस पर रिव्यू किया जाए। क्योंकि जब सेंसर बोर्ड तभी पास करता है जब उसमें जो कोई भी विवादास्पद कोई अगर इस तरह के सीन, गाने, डायलॉग्स होते हैं तो उनको पहले सेंसर करके काट के। भावनाओं आहत गैंग जो आरोप है, कुछ ना कुछ तो लगता है सत्य है कि इस तरह की बेशरम रंग और उसमें भगवा रंग लगाया गया है। तो जहाँ तक लग रहा है कि विरोध भी सही है, ये जो भगवाधारी हैं उनके काफ़ी फेमस रंग है कि भगवाधारी, और उसको बेशरम रंग कहा भी गया है। नहीं देखिए, आप उसमें मत जाइए ना, रंग तो बहुत सारे बदले हैं ना उन्होंने। उसमें आपने देखा ड्रेसेस, हर सेकंड में ड्रेसेस बदल रही हैं, तमाम उनको रंग बदल रहे हैं। अभी ऑरेंज कलर का वो है जो उसमें 4-5 सेकंड का शॉट होगा, ठीक है ना। और लेकिन अगर इससे इस तरीके से भावनाएं अगर आहत होती रही है, तो विविधताओं का देश है। अलग अलग जातियाँ, अलग अलग समुदाय, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर, इससे तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो रंग की बात है, अलग बात हो गई, लेकिन उसमें अश्लीलता भी दिखाया गया है। जहाँ तक अश्लीलता का विरोध पूरा सेंसर बोर्ड को भी करना चाहिए और देश के नागरिक तो जो है उनको भी करना चाहिए। कौन से जमाने की उसमें आप यार जी रहे हो? आज पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और आप इसको कह रहे हो राम तेरी गंगा मैली। ये पिक्चर जो पुरानी फिल्में हैं, वही बहादुर लोग थे उस वक्त, और सत्यम शिवम सुंदरम, इस तरह की ये फिल्में और बहुत सारी ऐसी फिल्में। आप ऐसी फिल्में घर में देखना पसंद? नहीं, घर में मत देखो। आपने किसने कहा? देखिए, कई तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। ए सर्टिफिकेट होता है एडल्ट, जिसमें एडल्ट ही देखते हैं, 18 से ऊपर के वो लोग देखते हैं उसको, ठीक है ना। और एक यूए होता है जो कि उसमें बाकी सब लोग भी मिक्स देख सकते हैं। तो इस तरह से वो सर्टिफिकेट्स की कैटेगरी होती है। आप मत देखो। आपको किसी ने कहा फैमिली के साथ देखो, घर में देखो? किसने कहा आपको घर देखो? अकेले जाके देखो। पिक्चर पिटेगी तो पिटेगी। बड़ी पिक्चर है, 200 करोड़ से ज्यादा उसमें लगा गया। आपकी जिम्मेदारी तो नहीं क्या है ना, गंदी फिल्में देखने के लिए? अरे वो तो डायरेक्टर की जिम्मेदारी है ना भाई। एक क्राइटेरिया है हर चीज़ का। और ये कोई पहली पिक्चर नहीं है जिसमें इस तरह के कपड़े पहने हैं। डांसों में दुनिया भर की फिल्में, हिंदी फिल्में भरी पड़ी हैं जिसमें कि इस तरह के बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं। बहुत सारी फिल्में हैं, सैकड़ों फिल्में हैं, देख लो। दुनिया भर की अकेली पिक्चर नहीं है। कुर्बानी वगैरह फिल्में देख लो ना, दुनिया भर की पुरानी है। वो पुरानी फिल्मों तो अश्लीलता नहीं दिखाई गई। अरे खूब दिखाई गई। कौन कह रहा है? अरे कौन कह रहा है? इससे ज्यादा दिखाई गई है। राम तेरी गंगा मैली में, उसमें तो ये दिखाया, उसमें तो डायलॉग भी ऐसे दिखाए। वो तो असली हिंदू धर्म के ऊपर अटैक है। आपको पता है, जब बनारस में बैठ करके वो लड़की को वहाँ लाते हैं और डायलॉग कहती है कि ना, तूने भी कभी अपने बच्चे का दूध पिया होगा। समय के बड़े बड़े मर्द लोग थे जिन्होंने कि उसको बर्दाश्त किया। समाज में जो एक जड़ व्यवस्था है, अश्लीलता चाहते हैं कि अपने आने वाले भविष्य नहीं है भाई। अरे भाई, दुनिया कहाँ पहुँच रही है? दुनिया चांद पे पहुँच रही है, तो नंगा दुनिया कहाँ से? और ये जो बोलते हैं हमारे ये जो मौजूदा सरकार है, ये अंतरिक्ष से और दुनिया से कम बात ही नहीं करते। आप यूरोप की बात करते हो, आप विदेशों के अमेरिका की बात करते हो, और अपने यहाँ पर एक आप छोटी सी उसको शॉर्ट को डांस करते हुए उसको आप कह रहे हो कि ये ठीक नहीं है। तो ये तो बहुत ही बिल्कुल बेकार बात है। और आपके दूसरे उनके नेता
जो अभी फिल्म स्टार थे, अभी नेता हैं, हीरो हीरोइन थी, उनके अपने अश्लील डांस दिखाए जा रहे हैं, अश्लील चीज़ें दिखाई जा रही हैं और वो तो भरे उसमें भगवा रंग में दिखाए जा रहे हैं। तो पहले भैया उनके खिलाफ भी तो कर लो, सेलेक्टिव नहीं चलेगा। आपको विरोध करना है तो आप विरोध अपनी सरकार के पास कीजिए। आपको देखो कायदा, किसी से हमें भी आहत होती है तो हम सरकार को लिखते हैं, ना कि सड़कों पे आके धमकी देते हैं, मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, तोड़ देंगे, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये तो लैंग्वेज है। भैया आपको अगर दिक्कत है पुलिस में, आप पुलिस में जाइए, कोर्ट में जाइए, आप सेंसर बोर्ड के पास जाइए, प्रधानमंत्री जी के पास जाइए, राष्ट्रपति जी के पास जाइए, लेकिन इस तरह की साधु संत जला देंगे। शाहरुख खान, आमिर खान, ये जब भी होते तो भगवा हिंदू धर्मों पे अटैक करते हैं। कभी आमिर खान ने अटैक किया, फिर शाहरुख खान ने अटैक किया। प्रॉपर बैन करो ना, सरकार को चिट्ठी लिखो और उनका इन्वेस्टिगेट कराओ सारी फिल्मों की। अगर किसी धर्म को आहत हो रही है, भावनाएं आहत हो रही हैं, लगातार ये कर रहे हैं, हैबिचुअल हैं, तो इन अभिनेताओं पे, अभिनेत्रियों के ऊपर प्रतिबंध लगाओ, इनको फिल्म पे काम करने पर प्रतिबंध लगाओ, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को मत खत्म करो। फिल्म इंडस्ट्री में हजारों हजार गरीब से लेकर फिल्म बनने में मेरा सवाल है, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, ये पता है सर। ये जो शाहरुख खान, आमिर खान है, ये तो एक्टर है, जो डायरेक्ट करता है, जी फिल्में परोसता है, उन पे जिम्मेदारी होती है ना कि गलत हो तो क्यों अटैक शाहरुख खान पे किया जाता है, क्यों अटैक एक्टरों पे किया जाता है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि वो सारी कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है सबकी काम करने की। और आपने सही कहा, फिल्म जो अभिनेता, अभिनय या एक्टर हैं, उनका तो काम वो है, जो डायरेक्टर उनको वो जैसी ड्रेस बनाएगा, जैसे डायलॉग बोलेगा, वो वैसी एक्टिंग करने होगा, तो उस तरह की वो करेंगे, क्योंकि उनको पैसा मिला उस बात का। वो तो एक तरह के वहाँ कलाकार हैं, काम कर रहे हैं, उसमें अभिनय का काम कर रहे हैं। मेन जिम्मेदारी है डायरेक्टर की, और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है सेंसर बोर्ड की। सेंसर बोर्ड इसीलिए बनाया भारत सरकार ने कि अगर जो फिल्म बन के आए तो उससे वो सेंसर बोर्ड चेक करे, इन्वेस्टिगेट करे, देखे, और वो प्रॉपर देखे, किसी डायलॉग से, किसी गाने से, किसी ड्रेस से, किसी, हमारा समाज विविधताओं का समाज है, उसमें अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषाएं हैं, क्षेत्र हैं, कोई भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, कोई आहत तो नहीं हो रहा। ये जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड की है। अगर सेंसर बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी तो ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उन सब की जिम्मेदारी नहीं। देखो, अगर इसी तरह विरोध होता रहा हर फिल्म का, पद्मावत से लेकर के अभी तक, ये इंडस्ट्री धाराशाही हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और करोड़ लाखों लोगों का रोजगार बर्बाद हो जाएगा। और जो हमारे आने वाले युवा हैं, जो म्यूजिक सीख रहे हैं, जो अभिनय सीख रहे हैं, जो युवा हैं, जिनके सपनों में एक्टर बनने का, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका सपना मर जाएगा। आप कह रहे हैं कि जो रोजगार खत्म हो जाए एक्टरों का और तमाम युवाओं का, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश में गरीब, कितने गरीब, कितनी SC ST OBC के सेंसर बोर्ड में, बॉलीवुड में गए हैं जो एक्टर बने हुए हैं, और कितने लोग, हीरो का बेटा हीरो बन रहा है, डायरेक्टर का बेटा डायरेक्टर बन रहा है, तो कैसे कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है? देखिए, बहुत सारे गीतकार, संगीतकार, को डायरेक्टर और साइड हीरो, हीरोइनें, सैकड़ों हमारे SC ST के, पता है, वो पन्नी बोलते वहाँ, हंसराज हंस का नाम सुना, जो MP भी हैं दिल्ली से। वो इतने बड़े गायकार इस फिल्म इंडस्ट्री से तो हुए। वो एक गांव के गरीब घर का आदमी, वो आज वो टॉप लेवल पे पहुंचा, ख्याति मिली, MP बनाओ, किसकी वजह? वो दलित हैं। अरे वाल्मीकि समाज की क्या बात कर रहे हो आप? पंजाब के हमारे वाल्मीकि समाज के हैं वो आज आदमी, अगर वाल्मीकि समाज का आदमी, अगर ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं होती तो क्या वो इतना बड़ा कलाकार और गायक होते? क्या उनको नाम? बड़े बॉलीवुड में सैकड़ों हैं, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत जातिवाद है। ऐसे डायरेक्टर बहुत सारे, जो छोटी छोटी फिल्मों के डायरेक्टर, जिनको मैं जानता हूं, जो हमारे हैं और जो मुझे मिलते हैं, पर्सनली फोन करते हैं। बॉलीवुड में डायरेक्टर, एक्टर जो बने हुए हैं, यही तो तकलीफ हो रही है कि SC ST के लोग डायरेक्टर बन रहे हैं और वो एक्टर बन रहे हैं, हीरो। अरे बहुत सारे हैं, आपको नाम नहीं बताऊं क्योंकि वहाँ जातिवाद है, वहाँ बताना नहीं पड़ता, वहाँ बहुत जातिवाद है, लेकिन वो छुप करके काम कर रहे हैं, जो हमसे बात करते हैं। एक लड़का मुझे मिला, जैन, वो कह रहा है, जब उससे मेरी बात हुई क्रिकेट में, और वो मुझे मिलने आया मुंबई में, जब मैंने कहा जी, वो उसने नाम बताया जैन, सिर्फ इतना बता रहा हूँ, और बाद में उसने मेरे कान में बोला जी मैं जीनवाल हूँ, तो मुझे इतनी खुशी, बोला जी यहाँ छुपना पड़ता है, यहाँ नाम बदलने पड़ते हैं, नहीं तो काम नहीं देंगे। जातिवाद तो है, लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री की वजह से SC ST के बहुत लोगों को क्रिकेट मैच में देखा जाए, क्रिकेट मैच में एक विनोद कामली एंट्री किए हैं दलितों में से, उनको इस तरह जलील करके निकाले कि जल्दी ही बहुत खेल में कोई जातिवाद, उसको जातिवाद है क्योंकि हमारे लोग को रखते हैं, लेकिन वो विनोद कामली परफॉर्मेंस में फेल रहे। वो भले ही हमारे इसमें देखो बहुत सारी जगह, हर जगह जातिवाद नहीं है। मैं भी क्रिकेटर रहा हूँ, मैं भी रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, चक्के एक आध मैच में लगाओगे थोड़ी चलेगा। सारे मैच में सारे लोग जीत रहे हैं, सारे मैच आपको सारी मैच उनके बहुत सारे उसमें फ्लॉप रहे। खैर देखो, उस वाली बात कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री में हीरो का बेटा हीरो बन रहा है,
और कहाँ ये SC/ST OBC नहीं, हमारे लोग भी जा रहे हैं, आपको कहाँ पता बन नहीं है रहा भाई। लाखों लाख लोग हैं वहाँ, एक नहीं, छोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी विशाल इंडस्ट्री है। पूरे देश से लाखों लाख लोगों का काम मिलता है। लाखों लाख नौजवानों के युवाओं के सपने पंख लगा करके उड़ रहे हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, पता है आपको? फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए म्यूजिकल इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग, एक्टिंग इंस्टीट्यूट, दुनिया भर के रोजगार मिल रहे, पता है आपको? ये फिल्म इंडस्ट्री खाली मुंबई में नहीं है, पूरे देश के कोने कोने में। और इसको पूरे सपने, नौजवान मर जाएंगे हमारे। गिने चुने लोगों को सपना मर सर, जाएगा गिने हमारा। चुने लोगों को रखा गया है बॉलीवुड में और क्रिकेट में। यहाँ से आपको लगता है बॉलीवुड में बहुत बड़ी विशाल इंडस्ट्री, हमारे कई सारे डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो मुझे पर्सनली फ़ोन करते हैं, लेकिन वहाँ छुप के दूसरे नाम से रहना पड़ता है, क्योंकि उनको काम चाहिए। अगर उनको पता चल गया दलित हैं तो काम नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों को भारी तादाद, यही तो तकलीफ हो गई इनको, यही तो मैसेज मिल गया कि फिल्म इंडस्ट्री में यार SC/ST के लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और इस वजह से इन्होंने उसको फिल्म इंडस्ट्री को ख़त्म करने का बीड़ा उठा लिया। ये गाने का विरोध नहीं, मूवी का विरोध नहीं, कहीं ना कहीं मुस्लिम होने का, जो शाहरुख खान मुस्लिम है, उनका विरोध हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये सेलेक्टिव लोगों का विरोध है। जैसे कि वो खुद मुस्लिम है शाहरुख खान, तो मुस्लिमों के खिलाफ ये मूवमेंट चला रहे हैं, तो उसकी वजह से वो। और दूसरी बात ये है कि वो लड़की जो हीरोइन है दीपिका पादुकोण, उसने JNU में वहाँ पर उसके जब स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा था कन्हैया का, उस समय अपना स्टेटमेंट दिया था। तो इन्होंने कहा, ये तो कह रहे हैं वामपंथी है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है, इसलिए वो खुला कह रहे हैं कि ये वो विरोध नहीं है कि इनका कोई भावनाएं याद हो रही हैं। ये बदला ले रहे हैं कि जो उसने कि भैया उस समय के स्टूडेंट्स के पक्ष में कैसे स्टेटमेंट दिया दीपिका ने। देखो, आपको तो गर्व होना चाहिए कि वो इतना बड़ा FIFA वर्ल्ड कप हुआ, दुनिया और वो खरबों लोग उसको देख रहे थे, उसकी ट्रॉफी के विमोचन पे उस हीरोइन को, उसको जिसका तुम अपमान कर रहे हो, जिसकी फ़ोटो खींच करके उसमें छोटे कपड़ों में आप वायरल करके अपमान कर रहे हो, जिसका उस महिला का, उसको पूरी दुनिया ने बुला करके उसको वहाँ पर FIFA वर्ल्ड कप का उसका ट्रॉफी का इनॉग्रेशन, अनावरण करवाया, उसको रखवाया। तो इतने हमारे गर्व की बात, उसको तो सम्मान देना चाहिए। तुम अपमान की बात कर रहे हो, तुम उसके छोटे कपड़े एक फ़ोटो खींच करके और डाले जा रहे हो, उसको करके जा रहे हो। भाई ये सूर्य का रंग भी वैसा है, ये सूर्य का रंग भी तो वैसा ही है ना, ऑरेंज कलर है ना इसका भी। तो इसको भी मना कर दो कि भैया दलितों पर तुम मत डालो प्रकाश, इनको धूप मत दो, इनको सांस मत दो। इसका भी तो वो है ना, वो तुम्हारा ठेकेदारी है क्या? इस रंग की ठेकेदारी है, आपने भी तो पहन रखा है इसी कलर का, ऑरेंज कलर अंदर से, ठीक है ना? इसका मतलब आपका पसीना लगता है, आप तो अपमान कर रहे हो भाई इसका, आपके खिलाफ भी होना चाहिए इसका। गाजर भी लाल होता है सर, तरबूजे भी लाल नहीं होता, ये भगवा, ये भगवा। और इन्होंने भगवा को अब संतरा भी नहीं बिकेगा, क्योंकि संतरा छीलने पर, खाने पर भी इनका अपमान होएगा। तो इसीलिए अब देखो ये कपड़ा इंडस्ट्री को कितना नुकसान करा रहे हैं। जो लाखों वो गज कपड़ा बना हुआ है ऑरेंज कलर का, उसको ये बर्बाद करना चाहते हैं। इनके इस विरोध से ना सिर्फ इतना भारी फिल्म इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री बर्बाद होगी, रोजगार बर्बाद होंगे, म्यूजिकल इंस्टीट्यूट बंद होंगे, ट्रेनिंग जो एक्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो बर्बाद होंगे, हमारा युवा बर्बाद होगा। वो क्या तुम्हें घूंघट में ला करके दिखा दे, एक भी आदमी देखने ना जाए वहाँ पर। वो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, तो पैसा, कॉमर्शियल पैसा कमाने के लिए, जब लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो कौन जाएगा भाई? सर, गांधी जी फिल्म खुद देखना पसंद नहीं कर रहे थे। गांधी जी की पुरानी बीती कहानी हो गई, 1948 में वो चले गए इस देश से। लेकिन गांधी जी के समय पर इस तरह एडवांस सिनेमा नहीं था, उस समय इतना एडवांस नहीं था। पूरी दुनिया का ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में होती थी, और गांधी जी इतने बड़े राजनेता थे कि उन पे समय कहाँ था फिल्म देखने का। उनके पास टाइम नहीं था, उनके तो जंग आज़ादी की लड़ाई में इतना समय उनके, वो खुद पिक्चर बना रहे थे लड़ाई के संघर्ष की, तो कौन सी पिक्चर देखते भाई? क्या वजह है कि ज़्यादातर जो आवाज़ उठ रही है पठान के विरोध में, वो मध्य प्रदेश से उठ रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं अभी, और वहाँ बीजेपी की सरकार है। उनके पास उन्होंने काम तो करा नहीं है बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश में, ठीक है ना? इसीलिए वो धार्मिक भावनाएं भड़का के, क्योंकि अब तुरंत लोकसभा से पहले 6 महीने बाद, जस्ट 6 महीने बाद 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, और बीजेपी की सरकार उसमें है, और इसीलिए उनका काम तो हुआ नहीं, हारने वाले बुरी तरह, जमानतें जब्त होने वाली हैं। तो इसलिए इनके पास एक ही हथियार है, हिंदूवाद का
ये तड़का लगा दें और केसरिया रंग को उसको दिखा के भगवा कलर को हिंदूवाद का। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई हिंदुओं का कलर भगवा नहीं है, हमारा वाल्मीकि समाज का, हमारे धर्म गुरुओं ने बताया है कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन हमारा वाल्मीकि धर्म और हमारा झंडे का कलर है आसमानी। तो जब आसमानी हमारे उन्होंने बोला हमारे धर्म गुरुओं ने, तो भैया मेरा तो आसमानी। हाँ, भगवा कलर आरएसएस का जरूर है, लेकिन सर आर कहता है कि भगवा कलर अगर आरएसएस का है, लेकिन यहाँ बौद्धिस्ट भी कह रहे हैं कि भगवा कलर बौद्धिस्टों का है। देखो, बौद्धिस्टों का धार्मिक कलर है, वो बुद्ध का भगवा कलर था। बुद्ध ने भगवा कलर का पहले, सबसे पहले जो उन्होंने चीवर पहना था वो भगवा कलर का था, उनका कलर भगवा है। असली विरोध करना चाहिए तो बुद्धिस्टों को करना चाहिए, उल्टा ही कर रहे हैं। अब ये आरएसएस के संगठन के लिए हम थोड़ी जाएंगे भाई, तुम्हारे संगठन का झंडा है। और देखो, अपमान की बात ये है कि अब इन्होंने वो एक खाई खोद दी है कि अब आने वाले समय में इनको समर्थन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पे कर रहे हैं। कोई भी, अब देखो पूरी फिल्म इंडस्ट्री इनके विरुद्ध खड़ी हो गई है, क्योंकि वहाँ पर रोजगार नहीं मिलेंगे, काम नहीं मिलेंगे। कौन प्रोड्यूसर आकर के, अगर तुम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर 1-2 सेकंड के 5 सेकंड के उस सीन के लिए आपने हाहाकार मचा दिया, कौन प्रोड्यूसर हिम्मत करेगा जो करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करेगा? कौन प्रोड्यूसर करेगा कि नए हीरो हीरोइनों को लेगा और नए एक्टर्स को मौका मिलेगा, और उसमें जो होते हैं वो लाइट मैन से लेकर के ट्रॉली मैन से लेकर के चाय वाले, कॉफ़ी वाले, तमाम लोग उसमें होते हैं। और उसमें जब आउटडोर शूटिंग होती है उसमें टूरिज्म भी बढ़ता है, वहाँ पे होटल के कमरे, होटल इंडस्ट्री को पैसा मिलता है, और जो किराए की गाड़ियाँ मिलती हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, टूरिस्ट की गाड़ियाँ लेते हैं, वो तमाम पैसा ये पूरे देश में फैलता है। ये पैसा आप इस इंडस्ट्री में, और आप बेरोजगार, आप रोजगार तो देने से गए इस देश के युवाओं को, आपने इतनी भयानक आपने बेरोजगारी कर दी, रिकॉर्ड बेरोजगारी पिछले 70 साल में इस देश में। और फिल्म इंडस्ट्री में जो थोड़ी बहुत रोजगार मिलना भी शुरू हुआ है कोरोना के बाद, आप उसको भी तबाह बर्बाद कर दो और आने वाले युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दो। मैं तो कहूँगा भाई ये सुधरो, और अभी हमें भारत को आधुनिक भारत बनाना है, इसलिए उस आधुनिक भारत के लिए मैं अपील करता हूँ कि इनके इस विरोध पे कोई ना जाए। जैसे रामदेव जी भगवा कलर पहन करके, लंगोट पहन करके पूरा दिन पूरा साल निकाल देते हैं, और लोगों के बीच में आकर के वो पूरा योगा करते हैं। नहीं, बिल्कुल। आप देखो, मनोज तिवारी ने बिल्कुल वो डांस किया, उसके भगवा में पहन करके। बियर पीने वाला गाना था कि बियर पी के वो डांस कर रहे हैं जी, है ना, बियर मतलब बियर पी के गाना गा करके डांस कर रहे हैं लड़की के साथ, सेक्सी डांस। और वो अक्षय कुमार ने एक वो भूल भुलैया पिक्चर में वो किया, उसमें तो लड़कियों ने भगवा कपड़े इतने पहन रखे, नीचे कुछ पहन रखा नहीं पहन रखा पता नहीं, साफ दिख रहा, बड़ा भयानक सेक्सी है। और मनप्रीत राणा जो उसका कह रही थी कि भाई उस पिक्चर का विरोध कर रही है कि भगवा का अपमान हुआ है, उसका जो लोगों ने खुद ही उसका वीडियो निकाल करके डाल दिए, सारे यूट्यूब पे चल रहा है, वो खुद भगवा पहन के बड़े भयानक सेक्सी डांस कर रही है ना। तो अब यार अपने आप को तो देख लो भाई, सेलेक्टिव नहीं चलेगा, सेलेक्टिव चीज़ें नहीं चलेंगी। और पहली बात तो ये कि कलर जो है, हमें भारत के संविधान हमें इजाज़त देता है हम कौन से कलर के कपड़े पहने, क्या काम करें, ये सब चीज़। अभी ऑरेंज कलर की डीटीसी की बस जा रही है तो इसको भी कह दो, इसको भी बंद करो, क्योंकि इसमें लोग थूकते भी हैं बाहर को, किसी को उल्टी भी हो जाती है तो इस पे पड़ता है। तो इस तरह की ये चीज़ें बिल्कुल गलत है ना। आप एक भगवा को, आप इस देश में एक खाई खोद रहे हैं, इतनी भयानक खाई खोद रहे हैं कि वो खाई इस देश को पाटने के लिए इस देश को बहुत भारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान को बचाने के लिए हमें ना शाहरुख खान से कोई प्रेम है, ना हमें दीपिका से कोई लेना देना है, ना हमें आरएसएस वालों से कोई दुश्मनी है, बीजेपी वालों, हिंदूवादियों से। हमें प्रेम है तो भारत से और भारत के संविधान से। भारत की संवैधानिक संस्थाओं की मान्यताएं ना खत्म हो जाएं, भारत के संविधान तार तार ना हो जाए, इसलिए हम इस फिल्म के पक्ष में खड़े हैं और उनके विरोध को खारिज करते हैं।